अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 25 शाबान अल-1443 हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार भी कहा जाता। मार्च की 28 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनाम आयत नंबर 19 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही, और वो गालिब है अपने बंदों पर। वहुवल हकीमुल ख़बीर, और वो हिकमत वाला, खबर रखने वाला है। यानी अल्लाह की सिफत बयान की जा रही है कि वो अपने बंदों के ऊपर जो सो गालिब है, और वो जो सो हिकमत वाला और खबर रखने वाला है। कुल कह दीजिए, अय्यु शय्इन अकबरु शहादतन, कौन सी चीज़ है सबसे बड़ी गवाही के तौर पर। कुलिल्लाह, आप कह दीजिए कि अल्लाह शहीदुन, गवाह है, बैनी व बैनकुम, मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान में। वो ऊहिया इलैया, और वही की गई है मेरी तरफ। हाज़ल कुरआन, ये कुरआन, लिउनज़िरकुम बिही, ताकि मैं तुमको डराऊं इसके ज़रिए से। वमन बलगा, और उन तमाम को जहाँ जिन तक ये कुरान पहुँचती है। इन्नकुम, क्या बेशक तुम, लतशहदूना, क्या तुम गवाही दोगे, अन्ना मअल्लाहि, के अल्लाह के साथ, आलिहतन उखरा, और भी माबूद है, और भी खुदाएं हैं। कुल कह दीजिए, ला अशहदु, मैं गवाही नहीं देता। कुल कह दीजिए, इन्नमा हुआ, इसके सिवा नहीं कि वो इलाहुम वाहिदुन, इलाह वाहिद है। व इन्ननी बरीउन, और बेशक मैं बरी हूँ, मिम्मा तुशरिकून, उन तमाम से जो कि तुम शरीक ठहराते हो, जो तुमको तुम अल्लाह का शरीक करते हो। यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए कि पूछिए इन लोगों से कि कौन है, यानी गवाही में सबसे बड़ी गवाही किसकी है। यानी सवाल भी पूछने लगा रहे अल्लाह ताला, फिर खुद अल्लाह ही जवाब दे रहे हैं। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से पूछिए कि गवाही में सबसे बड़ी गवाही किसकी है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुल अल्लाह, यानी अल्लाह ही है। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही है। और हकीकत में ये, अगर जो भी इंसान समझदार है वो कहेगा कि यकीनन अल्लाह की गवाही सबसे बड़ी गवाही है। फिर उसके बाद जो सो कहा जा रहा, वो ही गवाह है। यानी अल्लाह, जब अल्लाह ही सबसे बड़ी गवाही है, तो यकीनन अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान में गवाह है। और फिर कहा जा रहा कि ये जो सो मेरी तरफ वही की गई इस कुरान की, ताकि मैं तुमको इसके ज़रिए से, तुम तमाम को इसके ज़रिए से डराऊं, और उन तमाम को भी जिस तक ये कुरान पहुंचती है, यानी मेरे बाद भी जिन जिन लोगों तक ये कुरान पहुंचती है, उन तमाम को भी इसके ज़रिए से डराया जा रहा है। फिर उसके बाद उनसे पूछा, अब जो सो उनसे पूछा जा रहा है, वो मुशरिकीन मक्का, वो कुफार मक्का जो थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सो ईमान नहीं लाते थे, और अल्लाह पर ईमान तो लाते थे, लेकिन जो सो दूसरों को उसका शरीक करते थे। तो उनसे पूछा जा रहा, क्या इसके बावजूद भी, यानी जब अल्लाह ताला ये सब कुछ कह दे रहा है, और तुम मानते हो कि अल्लाह ही सबसे बड़ा गवाह है, और अल्लाह ताला तुम्हारे और हमारे दरमियान में गवाह है, और अल्लाह ही ने मेरी तरफ कुरान को नाजिल किया है ताकि मैं तुम तमाम को इसके ज़रिए से डराऊं, उसके बावजूद भी क्या तुम गवाही दोगे कि अल्लाह के साथ साथ और भी खुदाएं हैं। यानी इतना तुमको तबलीग करने के बाद, इतना तुमको समझाने के बावजूद भी, क्या तुम फिर भी ये गवाही दोगे कि अल्लाह के साथ और भी खुदा है। क्योंकि वो वही काम करते थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, लेकिन अल्लाह के साथ साथ और उनकी इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उनसे पूछने लगा रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ तुमको बताने के बावजूद भी, सब कुछ तुम मानने के बावजूद भी, क्या फिर भी तुम ये गवाही दोगे कि अल्लाह के साथ और खुदा है। अगर ऐसा है तो याद रखो कि फिर अल्लाह ताला नबी को मुखातिब होकर कह रहे हैं, आप कह दीजिए, ला अशहदु, मैं गवाही नहीं देता। अगर तुम वो गवाही देते हो तो देते रहो, तुम और अल्लाह के साथ और माबूद मानते हो तो मानते रहो, मैं तो इसकी गवाही नहीं देता, क्योंकि हकीकत में है ही नहीं, तो मैं इसकी गवाही दे ही नहीं सकता। और उसके सिवा रही बात मेरा अकीदा क्या है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुल कह दीजिए, इन्नमा
इन्नमा हुआ, इसके सिवा नहीं कि वो यानी अल्लाह इलाहुम वाहिदुन, इलाह वाहिद है, एक अकेला इलाह है। व इन्ननी बरीउन, और बेशक मैं तो बरी हूँ, मिम्मा तुशरिकून, उन तमाम से जो कुछ तुम शिरक करते हो, जो तुम लात मनात उज़्ज़ा हुबुल वगैरह ये सब बुतों को जो रखे हुए हो काबे के अंदर, और तुम इनकी इबादत करते हो, तुम इनको समझते हो कि हमारा वसीला है, हमारा जरिया है अल्लाह तक पहुंचने का, और जो कुछ तुम कहते हो, जैसे कि कुरान ने उसका नकल किया है, जब उनसे पूछा जाता कि तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, तो वो कहते कि मा नाबुदुहुम, हम नहीं इनकी इबादत करते, इल्ला युकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, मगर ये कि हमको जो सो थोड़ा करीब कर दे अल्लाह के, यानी अल्लाह के करीब होने के गरज और जरिए के तौर पर वो जो सो उनकी इबादत करते थे, और वही गर्ज और वही इरादा आज मुसलमान भी रखते हैं। तो जब वही गरज और वही इरादा रखने के बावजूद वो मुशरिक थे, तो आज का मुसलमान अगर वही अकीदा रखे और ये कहे कि ये हमारे बुजुर्गान दीन है, ये हमारे औलिया अल्लाह है, ये हमको अल्लाह के थोड़ा करीब करेंगे, तो ये कैसे जायज़ हो जाएगा? उनके अकीदे को और उनके इस तरीके को अल्लाह ने जायज़ नहीं किया, और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अगर ये गवाही देते हैं तो देते रहने दो, आप तो गवाही हरगिज़ नहीं देना इस बात की कि अल्लाह के साथ कोई और भी खुदा है, और जो सो आप कह दीजिए कि दर हकीकत में अल्लाह तो एक ही है, उसका उसके सिवा कोई और इलाह नहीं है, वो इलाह वाहिद है। और जो सो मैं तो बरी हूँ उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम मुशरिकों से, या उन तमाम चीज़ों से जिसका तुम शिरक करते हो या अल्लाह का शरीक ठहराते हो। तो ये हमारे लिए भी ज़रूरी है कि जब कभी हमारे सामने वो लोग आए, मुशरिकीन वगैरह आए, तो हम उनके सामने दीन की तौहीद पेश करें, तौहीद को पेश करें, दीन की तबलीग करें, उनके सामने बताएं कि एक ही अल्लाह है, एक अल्लाह के सिवा और कोई अल्लाह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बोले ये भी हमारे आखिर कुछ तो अल्लाह ने उनको इख्तियारात दे रखे हैं, ये बुजुर्गान दीन है, ये औलिया अल्लाह है, ये बड़े मुकाम पर है, कुछ तो अल्लाह ने हमको इख्तियारात दे रखा है, हम इनके जरिए से अल्लाह तक पहुंचते हैं, तो फिर उसके बाद हम भी यही कहेंगे, इन्ननी बरीउन, बेशक मैं तो बरी हूँ, मिम्मा तुशरिकून, उन तमाम चीज़ों से जो तुम शरीक करते हो, जो अल्लाह का शरीक ठहराते हो, हम तो उससे बरी है, हम तो उससे दूर है, और हम तो हरगिज़ गवाही नहीं देंगे कि अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है। तो ये तौहीद है, इसको हम भी अपनाने की ज़रूरत है, और सही माने में अपनाएं, सही माने पर उस पर कायम रहें, और जो हमारे आपस में आसपास में जो कोई इसके खिलाफ है, उनको अच्छे अंदाज से, प्यारे अंदाज से समझा कर उनको बताएं कि देखो जो कुछ आप कर रहे हैं ये गलत है, झूठ है, धोखा है, ये शैतानी चक्कर है। अगरचे कि हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ कह दिया कि ये बुजुर्गान दीन है, इनके जरिए से हमको अल्लाह तक पहुंचना है, ये फलां है, ये फलां है, तो उनको समझाएं कि देखो मुशरिकीन मक्का जो है वो भी ऐसा ही कुछ करते थे, और कुरान उसका गवाही दे रहा है। जब कुरान में जो उनसे जब पूछा जाता है कि भाई तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, तो उनका सवाल, उसका जवाब जो है वो कुरान में अल्लाह ताला ने दे दिया है। वो कहते थे मा नाबुदुहुम, हम उनकी इबादत नहीं करते, इल्ला सिवा इस गरज से कि इल्ला लियुकर्रिबूना अल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि वो हमको अल्लाह के करीब कर दे। तो उनका भी मकसद, उनका भी इरादा यही हुआ करता था कि अल्लाह के करीब होने के लिए, लेकिन वो गलत रास्तों को इख्तियार कर रखे थे, जिनको अल्लाह ने कोई इख्तियार दे नहीं रखा था, उनके बारे में ये कहते थे कि ये तो हमारे जरिया है, हमारा वसीला है अल्लाह तक करीब होने का। तो वही अकीदा, वही तरीका आज मुसलमान करे, और बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के कब्रों के पास जाकर उनसे मन्नतें मुरादें चाहे मांगे, उनको जो सो वसीला और जरिया समझ के कहें कि फलां हमारी मुसीबत और फलां हमारी परेशानी दूर होने के लिए आप अल्लाह से दुआ कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। तो इस तरीके से वही काम वो लोग भी करते थे, और वो काम करने की वजह से वो तो जो सो सही अकीदे वाले नहीं रहे, तो हम वही अमल करके सही अकीदे वाले कैसे हो सकते हैं? अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिन्हें किताब अता की गई है, यारिफूनहु, वो उसको पहचानते हैं, किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं, कमा यारिफूना, जैसे कि वो पहचानते हैं अबनाअहुम, अपने औलाद को, अपने बेटों को। अल्लज़ीना खसिरू, वो लोग जिन्होंने खसारे में डाल दिया, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, फहुम ला युमिनून, बस वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। देखें, यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की है, यानी अहले किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे कि कोई इंसान अपने औलाद को पहचानता है, अपने बेटों को पहचानता है। इसके बावजूद भी, यानी मतलब क्या है कि उन्हें कोई शक व शुबा नहीं है इस बात में कि ये नबी है कि नहीं है, आखिरी नबी है कि नहीं है। जैसे कि 50-60 बच्चे अगर हों,
छोटे छोटे बच्चे और उनमें जो हम उम्र के बच्चे हों और सब एक जैसे लग रहे हों, लेकिन उसमें अगर हमारा बेटा अगर मौजूद हो तो किसी बाप को उसको अपने बेटे को पहचानने में मुश्किल होती है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती है। तो अल्लाह ताला कितनी बेहतरीन मिसाल दे रहे हैं कि अहले किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही पहचानते, यानी इतनी अच्छी तरह से पहचानते हैं जितनी अच्छी तरह से कोई बाप अपने बेटों को पहचानता है, और उसके बावजूद भी वो जिसको नबी को जो नहीं मानते। फिर इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों को खसारे में डाल लिया, यानी पहचानने के बावजूद भी जब नबी को जो सो नहीं मानते हैं और नबी की बात को नहीं मानते हैं, नबी की रिसालत को नहीं मानते हैं, तो दर हकीकत में इन लोगों ने फैसला कर लिया है कि अपने नफ्सों को खसारे में डालना है, नुकसान में डालना है। तो फिर ऐसे लोग ईमान नहीं लाएंगे। यानी सही बात है, वो इंसान जिसको शक व शुबा हो कि ये पता नहीं आखिरी नबी है कि नहीं है, तो वो नहीं मान रहा है, तो फिर तो उसकी बात तो समझ में आने लगेगी। लेकिन जो इंसान को अच्छी तरह से पहचान हो गई हो, पता चल चुका हो कि यही वो आखिरी नबी है जिसके बारे में हमारी किताबों में पेशन गोई की गई है, हमारी किताबों में बशारत दी गई है, उनके सिफात बयान किए गए हैं, तो वो सिफात पूरे के पूरे फिट होते हैं और ये होना हो वही है ये। उसके बावजूद भी अच्छा, जब नबी आखिरी नबी आने से पहले वो अल्लाह से दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह वो आखिरी नबी को हमारे दरमियान में भेज, ताकि हम उसके साथ मिलकर जो सो हम मुशरिकीन के साथ लड़ें और उनके ऊपर हम गलबा हासिल करें। लेकिन जब अल्लाह ने भेज दिया और उन लोगों ने पहचान लिया, पहचानने के बाद इनकार करने लगे क्योंकि उनको हसद हो गई, क्योंकि उन लोगों ने ये समझ रखा था कि जैसे कि तमाम अंबिया जो सो बनी इसराइल में आए, तो उनका सोच और फिक्र यही थी कि ला मला हमारे आखिरी नबी भी जो सो हमारे ही खानदानों में आएंगे, बनी इसराइल में ही आएंगे। लेकिन जब देखा कि उनके ख्वाहिश के खिलाफ और उनकी उम्मीद के खिलाफ जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अरबों में भेज दिया, तो उस बात की वजह से तकब्बुर और गुरूर के तौर पर और हसद के तौर पर उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। तो जब इनकार किया तो दर हकीकत में उन लोगों ने फैसला कर लिया कि अपने नफ्सों को नुकसान में डालना है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिसने ये इरादा कर चुका कि अपने नफ्सों को खसारे में डाल लें, तो फिर ऐसा इंसान कभी ईमान नहीं लाएगा। अब हम में से भी वो इंसान जो कि ये तय करके रखा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने बाप दादा के तरीके को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जन्नत में जाएं कि जहन्नम में जाएं, हम तो अपने बड़ों के पीछे चलेंगे, तो फिर यकीनन वो हिदायत नहीं पाएंगे। लेकिन जिस इंसान को ये फिक्र हो कि चाहे मेरे बाप माँ बाप जो सो अगर वो जहन्नम में गए हों अपने गलत अकीदे की वजह से, गलत कामों की वजह से, मैं तो उनका साथ नहीं दे सकता, मैं तो उनके पीछे नहीं जा सकता, उनका मामला उन अल्लाह के साथ है, क्या उनके पास दलील थी नहीं थी, क्या वजह थी, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने उनको अकल समझ दिया था नहीं दिया था, उनके पास इल्म था नहीं था, वो बेहतर जानते हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं। जो अल्लाह ने उनके साथ फैसला करना है वो तो कर चुका है अल्लाह ताला ने। ना मैं अल्लाह का फैसला उनके लिए बदल सकता हूँ, ना मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपनी आप की तो मदद कर सकता हूँ कि कम से कम मैं अपने अकीदे को दुरुस्त कर कर, अपने अहवाल, अपने जो और खानदान के जो बाकी लोग बचे हुए उनके अकीदों को दुरुस्त कर कर हम अपने आप को जो से जन्नत में जाने के मुस्तहिक तो कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं सोच सकते, ये हिम्मत नहीं कर सकते कि चलो हमारे बाप दादा गलत थे तो सही, कोई बात नहीं, हम भी उनके पीछे जन्नत जहन्नम में चले जाएंगे। अगर हमारे बड़े जो सो गलत है तो क्या करें, उन्हीं के पीछे पीछे हम भी चले जाएंगे। ये कोई हिम्मत नहीं कर सकता। जो करेगा फिर वो भुगतेगा। लेकिन हम तो कम से कम, जैसे कि अल्लाह ताला ने उस आयत में कहा ना कि मैं तो गवाही नहीं दूंगा, आप कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता कि अल्लाह के साथ कोई और भी शरीक है। तो उसी तरीके से हम भी, अगर हमारे बड़े, हमारे बाप दादा जाहलियत की वजह से या नादानी की वजह से, इल्म की कमी की वजह से अगर वो गलत अकीदा रखते थे, अल्लाह के अलावा की इबादत करते थे, तो अल्लाह उनका मामला करेगा उनके साथ। लेकिन हम तो कम से कम गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह ने हमको समझ दी है, अकल दी है, और इस समझ और अकल के बाद हम तो जो सो दुनिया की और चीजें जो हमारे बड़े और हमारे बाप दादा नहीं करते थे वो तो अब इख्तियार करते हैं। हमारे बड़ों के पास मोबाइल नहीं था, उनको मोबाइल तो इस्तेमाल करना नहीं आता था, लेकिन आज हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्गों के पास तो शायद बाइसाइकिल भी नहीं थी, लेकिन आज हम जो सो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करते हैं। हमारे बड़े जो सो हवाई जहाजों में कभी सफर नहीं करे थे होंगे, आज हम जो सो हवाई जहाजों में सफर करते हैं। तो दुनिया के मामले में तो हम तमाम नए नए चीजों को कबूल कर लेते हैं, लेकिन दीन के मामले में जब बात आती है वो भी जो सो कोई नई बात नहीं है, हकीकी जो सच्चाई है जो कि 1400 साल पहले आ चुकी थी। हमारे
बड़े अगर बज़ाहिर जो सो अल्लाह बेहतर जानता है उनका मामला क्या था, लेकिन अगर वो ज़ाहिरी तौर पर जो सो गुमराही में थे या जो सो गलत अकीदे पे थे, इल्म की कमी की वजह से या किसी गलत लोगों के बतलाने की वजह से, तो कम अज़ कम हम तो उनके पीछे जो सो गलत तरीके पे नहीं जा सकते हैं। हम अपने मुस्तकबिल को संवार लें, अपने आप को संवार लें, अपने आज को संवारें और अपनी आने वाली नस्लों को संवारें, ये हमारे लिए ज़रूरी और लाज़िम है। वमन अज़लमु, और कौन बड़ा जालिम होगा, मिम्मन उससे जो कि इफ्तरा अल्लाहि कज़िबा, जो कि झूठ बांधे अल्लाह के ऊपर, और कज़्ज़बा या झुटलाए भी आयात ही उसकी आयतों को, इन्नहु बेशक वो ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम जो सो फला नहीं पाएंगे। यानी उससे बड़ा जालिम और उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है जो कि अल्लाह पर झूठ बांधे या फिर झुटलाए अल्लाह की आयतों को। और बेशक जो सो जालिम लोग जो सो फला नहीं पाते। जालिम से मुराद सबसे पहले तो वो है जो मुशरिक है, शिर्क करने वाला, और उसके अलावा जो जालिम का जो आम मुराद होता है जुल्म करने वाला, दोनों भी आएंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है उससे बड़ा जालिम यानी उससे बड़ा मुशरिक कौन हो सकता है, या उससे बड़ा जुल्म करने वाला कौन हो सकता है जो कि अल्लाह पर झूठ बांधे। यानी अल्लाह पर झूठ बांधना क्या है कि जो सो अल्लाह ने उसको नबी नहीं बनाया तो वो कह दे कि अल्लाह ने मुझको वही नबी बनाया, और कोई कह दे कि मेरी तरफ भी वही आती है जैसे कि अंबिया की तरफ वही आती थी। तो ये क्या है, अल्लाह पर झूठ बांधना है। और कज़्ज़बा भी आयाती, या फिर झुटलाए अल्लाह की आयतों को, यानी जो अल्लाह ताला ने निशानियां भेजा है जो कुरान में और हदीस के जरिए से जो कुछ, कि अल्लाह को पहचानने के लिए, नबी को पहचानने के लिए, हक को पहचानने के लिए, उन आयतों को झुटला दे। तो दोनों भी बात है कि जो कोई अल्लाह पर झूठ बांधे या फिर जो सो अल्लाह की आयतों को झुटलाए, तो दर हकीकत में सबसे बड़े जालिम तो वही है, और यकीनन जो सो जालिम जो है कभी फला नहीं पाएंगे। यानी जैसे कि आम तौर पर भी हम जानते हैं दुनिया में भी जो जुल्म का माने है, अगर कोई जालिम है तो कोई भी इंसान कहेगा कि हरगिज़ इसको जो सो अल्लाह कामयाब नहीं करेगा और अल्लाह ताला इसको कभी जन्नत में नहीं डालेगा, क्योंकि जुल्म करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। फिर उसके बाद जो असल माने हैं जुल्म के, शिर्क, यानी जब शिर्क करेगा तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कह दिया कि अल्लाह ताला हरगिज़ इस बात को तो नहीं माफ़ करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, इसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ़ कर दे। फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि जो कोई शिर्क करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है और उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया गया है। तो इतने बड़े सर्टिफिकेट के बावजूद भी हम में से कौन है जो ये हिम्मत कर सकता है, ये कह सकता है कि कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं, हम तो शिर्क करेंगे, हम तो जो चाहे करें, हमारे बाप दादा जो करते आए हैं हम भी वही करेंगे, चाहे जो मुकाम हो, चाहे जो आखिरत में होना है हो। कोई हिम्मत नहीं कर सकता है सिवाय वो इंसान के जो अपने आप को धोखे में रखा है, जो अपने आप का नुकसान करना चाहता है। तो ऐसा इंसान तो कह सकता है, लेकिन जिसको जरा सी भी समझ हो, जिसको जरा सा भी यकीन हो कि यकीनन क़यामत बर्पा होने वाली है, क़यामत बर्पा होने के बाद हम तमाम को जो सो अल्लाह के सामने हाजिर होना है, और जब हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला हम में से हर एक से अपने अपने बारे में, अपने अपने अकायद के बारे में, अपने अमाल के बारे में सवाल करेगा। ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बाप दादा कौन से अकीदे पे थे, अच्छा तुम अपने बाप दादा के अकीदे पे चलते रहे तो तुम तो जाओ, मैं तुम्हारे बाप दादा से पूछूंगा। ये नहीं कहेगा। ये नहीं कहेगा कि अच्छा तुम्हारे बड़े तुमको ये कहते थे तो तुम चले जाओ, हम तुम्हारे बड़ों से पूछेंगे। जैसे कि आज लोग ढिठाई के साथ कहते भी हैं, अगर गलत भी है तो जो हमको कहते हैं हमारे बड़े उनको अल्लाह पूछेगा। नहीं, अल्लाह ताला हर एक से अपने अपने अकेले अकेले में पूछेगा। सबसे पहले खबर में जब आप जाएंगे तो अकेले होंगे, वहां पर मुनकिर और नकीर आकर आपसे पहले अकेले में ही सवाल करेंगे, और वहां पर आपका सवाल अगर सीधा निकला तो आपको जो सो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों के अंदर जो सो सुला दिया जाएगा। और अगर आपके सवाल गलत निकले और आपने कहा कि बताओ कि तुम्हारा रब कौन है, तो कोई जो सो या अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह कह दे, या गौस या अली या ख्वाजा अगर नारे लगाए, या फिर उसको जो सो और कुछ ये कहे कि हाय हाय मैं नहीं जानता, हाय हाय मैं नहीं जानता, फिर उससे पूछा जाए कि बताओ कि तुम्हारा नबी कौन है, तो फिर वो इंसान यही कह दे या अब्दुल कादिर जिलानी या गौस आजम या फलां, या ये कह दे कि हाय हाय मैं नहीं जानता। तो ऐसे जिसको सवालात का पता ना हो तो उसके लिए तो पहले ही अजाब खबर वगैरह शुरू हो जाता है और तकलीफ शुरू हो जाती है। तो अंदाजा करें कि क़यामत में जो लोग समझते हैं कि हम अपने बाप दादा के तरीके पर चलकर चले जाएंगे, या क़यामत होगी इसका किसको पता है, या जन्नत जहन्नम किसने देखा, इस तरीके के गलत अकीदे रखना या अपने आप को जो सो धोखे में रखना, ये दर हकीकत में अपना नुकसान करना है, अपने अलावा किसी और का वो नुकसान नहीं कर रहे होते हैं। तो बहरहाल लोगों को समझना चाहिए, और आज हमारे पास मौका है, आज हम अपने आज को और कल को, आने वाले कल को सुधार सकते हैं, और क़यामत के बाद की जो जिंदगी है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। आज हमारे हाथ में है
कल जो गुजर चुका वो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे से पहले जा चुके हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारी जो मुस्तकबिल में हमारे जो रिश्तेदार जो बाकी रह गए हैं, जो मुस्तकबिल में हमारी औलादें आएंगी, उनके बारे में हम सही अकीदे पे खुद रहें, हमारी औलाद को जो सो सही अकीदे का इल्म अता फरमाए, ताकि फिर हमारी नस्लें जो सो सही अकीदे पे रहें। तो ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो गुजर चुका उसको तो पलट नहीं सकते हैं। तो लिहाजा हमको अपने आज और आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए। वो यौमा, और जिस दिन नाशुरुहुम जमीअन, हम जमा करेंगे उन तमाम को सब के सब, सुम्मा नक़ूलु, फिर हम कहेंगे लिल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया होगा, ऐना शुरकाकुम, कहाँ है तुम्हारे शुरका, अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, उन लोगों के बारे में जिनके बारे में तुम गुमान करते थे, दावा करते थे। देखें क्या हाल होगा उस वक्त में, यानी क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, जिस दिन हम जो सो जमा करेंगे तमाम को, यानी क़यामत के दिन जब हम तमाम को जमा करेंगे, फिर हम कहेंगे उन लोगों से जो लोग शरीक करते थे, अल्लाह के साथ लोगों को शरीक करते थे, कहते थे ये हमारे मुश्किल कुशा है, ये हमारे ख्वाजा है, ये फलां है, ये जो सो गौसे आजम है, वो फलां है, ये दाता गंज है, और जिस तरीके से ये कहते थे, तो अल्लाह ताला कहेंगे जिस दिन हम तमाम को जमा करेंगे, फिर हम कहेंगे उन लोगों से जो कि शरीक करते थे कि कहाँ है तुम्हारे शरीक जिनके बारे में तुम गुमान करते थे, दावा करते थे। मतलब क्या है कि जिनके बारे में तुम ये गुमान करते थे कि ये अल्लाह के मुकाबले में तुमको तुम्हारी मदद करेंगे, या अल्लाह के मुकाबले में तुमको बचा लेंगे, जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पढ़ने में वहदत के सिवा क्या है। किसी ने कहा कि जो सो गौस का दामन पकड़ के मचल जाएंगे, वो जन्नत में चले जाएंगे, और फलां कर देंगे, फलां हमको बख्शवा लेंगे, फलां हमको जो सो ये अल्लाह के पास जो सो अड़ जाएंगे और हमको बख्शवा के छोड़ेंगे। तो ये सारे जो अकीदे रखते थे, उन लोगों से अल्लाह ताला कहेगा जो कि दर हकीकत में अल्लाह का शरीक ठहराते लोगों को, चाहे वो बुजुर्गान दीन हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे अंबिया हो, जो कोई हो, जिसको भी लोगों ने अल्लाह का शरीक समझ रखा था होगा, और उनके बारे में ऐसे अकीदे रखते थे होंगे जैसे का अकीदा अल्लाह के बारे में रखने का है। यानी इंतहा से ज्यादा सब, यानी जिस तरीके से इंतहा से ज्यादा मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह है, लेकिन किसी ने आज जो सो दादा गंज कह दिया, यानी खोल खोल कर मदद करने वाला या बेहिसाब मदद करने वाला। तो उसी तरीके से किसी ने गौस गौस यानी मदद करने वाला, गौस आजम सबसे बड़ा मदद करने वाला, जो कि सिर्फ अल्लाह हो सकता है, लेकिन किसी ने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौस आजम कह दिया। तो जो इस तरीके से अकीदे रखकर अल्लाह के शरीक बनाए हुए थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस दिन हम उनसे पूछेंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह का शरीक समझा था, तो कहाँ है तुम्हारे शरीक, कहाँ है वो जिनको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते थे। यानी मतलब क्या है कि वहां पर वो किसी को भी नहीं पा रहे होंगे, सबको गुम पा रहे होंगे। तो उस वक्त में अल्लाह ताला इनको तंज देते हुए, उनको डराते हुए, धमकाते हुए कहेगा कि जिनको तुम दुनिया में समझते थे कि ये तुम्हारे लिए मदद करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुमको अल्लाह से बचा लेंगे, जहन्नम से बचा लेंगे, कहाँ है वो शरीक, और जिनके बारे में तुम गुमान करते थे या दावा करते थे। और उसके बाद में वो लोग कहेंगे, यहाँ पर तो नहीं है लेकिन दूसरी जगह पर जो सो उसकी वजाहत की गई है कि वो कहेंगे या अल्लाह वो तो हमसे गुम हो गए। बल्कि क्या होगा, सुम्मा लम तकून, फिर ना होगा, ना रहेगा, फितनतुन, कोई फितना, कोई अशारा आजमाइश, इल्ला अन खालू, मगर वो कहेंगे वल्लाहु वल्लाहि रब्बिना, वो अल्लाह की कसम हमारा रब, मा कुन्ना मुशरिकीन, हम नहीं थे शिरक करने वालों में से। यानी जब वो उनसे पूछा जाएगा, बहरहाल मैं जो कह रहा था ना, यहाँ पर तो उसकी वजाहत नहीं है, दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने वजाहत किया, वो इकरार करेंगे या अल्लाह वो तो हमसे गुम हो गए, या अल्लाह वो तो हमारे नजर नहीं आते हैं, और नजर आएंगे भी कैसे, जिनको तुमने अल्लाह के सिवा अल्लाह का सारा बराबर समझ रखा था, अल्लाह का गवाह, अल्लाह के जो सो मुकाबले में लाके खड़ा करा था, तो वो तो अल्लाह के मखलूक थे। और अगर वो यकीनन नेक और बुजुर्ग और अल्लाह के नेक बंदे थे होंगे, तो वो अल्लाह से इतने डरे हुए होंगे कि वहां पर उनकी हिम्मत नहीं होगी कि कोई ये कह सके कि हाँ अल्लाह ये मेरे को जो सो तुम्हारा शरीक करते थे, और हम जो सो आज इनकी जो सो मदद करेंगे। और अगर जो सो वो कोई बुत वगैरह होंगे, तो वो तो उनकी तो बेहिसी में उनको कुछ पता ही नहीं होगा कि वो क्या है। तो बहरहाल हर हाल में जो सो वो जो सो गायब हो चुके होंगे और उनके सामने नजर नहीं आ रहे होंगे, और उस वक्त में उनको पता चल चुकेगा कि यकीनन हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने धोखे
धोखे में थे हम कि जब हम लोगों को जो अल्लाह के बंदों को हम ये समझते थे कि ये तो अल्लाह के बराबर है और हमने उनको बराबर ठहराया था। हालांकि जो भी वली होगा, जो भी नेक बुजुर्ग होगा, वो किसी ने ये नहीं कहा दुनिया में कि मेरे मुझको जो सो अल्लाह के बराबर कर लो या मेरे बारे में ऐसे अकीदे रखो जो कि अल्लाह ताला ने नहीं कहा है, ना नबी ने उसके बारे में हमको बताया है। तो कहीं पर भी किसी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो बड़े नेक और वली सिफत इंसान है, उनकी किताब आज भी दुनिया में मौजूद है। उन्होंने तो कभी लोगों को ये नहीं कहा कि मुझको जो सो अल्लाह का बराबर कर लो या मेरे बारे में मेरे मरने के बाद मेरी नजर नियाजें करना, मेरे बारे में मुश्किल कुशा समझना या इस तरीके से हरगिज नहीं, बल्कि वो तो बहुत बड़े तौहीद पसंद थे। उसी तरीके से तमाम बुजुर्गान दीन, उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ये नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे खबर बनाना, उसके ऊपर जो सो उर्स करना, मेला ठेला लगाना, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी वक्त में जो सो अल्लाह की पनाह मांग रहे थे, अल्लाह ताला मेरे खबर को बुत बनने से बचा देना। और मेरे बारे में लोगों को वसीयत किया कि खबरदार ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिस तरीके से लोगों ने गुलू किया, मेरे बारे में गुलू नहीं करना। यकीनन मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मेरे बारे में भी मुझको अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही जानना। तो आपने भी जो सो अल्लाह से दुआ मांगी, आपने भी कभी लोगों को ये नहीं कहा। लेकिन आज नबी के मानने का दावा करने वाले और आपकी जो सो मोहब्बत का दावा करने वाले, आपके इश्क का दावा करने वाले नबी को खुदाई के दर्जा पहुंचाते हैं, बल्कि खुदाई से भी आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये सारा का सारा जो सो शिरक है। इससे हमको आज भी मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करें, सच्ची तौर पर तौबा करें, अपने आप को दुरुस्त, अपने अकायद को दुरुस्त करें, अपने आप को जहन्नम से बचने के जरिए इख्तियार करें और अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को भी इसकी तबलीग करें। इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।